लिए बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या मांगे आप? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में भेदभाव और समानता को बढ़ावा देने वाले ऐसे तमाम बयान का मैं घोर विरोध और निंदा करता हूँ। जिस तरीके से अभी हालिया बयान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी ने ये कहा कि जिम के बारे में कहा और टेलरिंग की दुकानों के बारे में कहा, इस तरीके से 2-3 पॉइंट उन्होंने जो आउट किए और एक आदेश जारी किया कि अब सभी टेलर की दुकान पर अगर वो लेडीज़ टेलर है तो वो जेंट्स टेलर एक लेडीज़ टेलर मेजरमेंट के लिए रखे। तो ऐसे में जो तमाम टेलरिंग की दुकान किए हुए हैं वो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं और अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने तमाम पुराने ग्राहकों को कपड़ा सिलते हैं। कभी कोई टेलर को ले करके या उनके मेजरमेंट को लेके बैड टच की कभी कोई शिकायत इस तरह से मुझे तो सुनाई नहीं पड़ी है। तो आज वहाँ पर इस तरीके से अध्यक्ष का जो आदेश है वो कहीं न कहीं जो मुसलमानों में इदरीसी समाज है वो 80% इस व्यापार में जुड़ा हुआ है, ये उसका पुश्तैनी धंधा है। तो उसके व्यापार को ख़त्म करने के लिए जैसे सब्जी और फलों के व्यापारियों को होटलों छोटे होटल ढाबे वाले के व्यापार ख़त्म किया, उसी तरीके से इन्होंने इदरीसी समाज को भी टारगेट किया कि ये समाज जो है ये पामाल हो जाए, बेरोज़गार हो जाए। मेरा मतलब ये है अगर सरकार को इस तरीके से बातें करनी है तो बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों मिल करके एक बेहतर देश के लिए काम करते हैं, अंजाम देते हैं, साथ साथ मिल करके काम करते हैं और उसको अंजाम भी देते हैं। जैसे कि अगर देखें अस्पतालों में, तो अस्पतालों में तमाम प्रसूता का जो ऑपरेशन होता है उसमें तमाम पुरुष डॉक्टर भी होते हैं, उनकी सहयोग करते हैं साथ में। जहाँ पर वो बरहाना पूरी तरह से मरीज होता है वहाँ पर भी होते हैं। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, ये हाथों में मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी लगाया जाता है, फुटपाथ बैठ के लोग वहाँ पर हाथ पकड़ते महिलाओं का और हाथ में मेहंदी लगाते हैं, वो भी तो एक तरह से बैड टच हुआ। वहाँ उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा मतलब ये है कि अगर हम इस पे आ जाएंगे कि महिलाओं के बैड टच पे, तो फिर देश के अंदर बहुत सारी ऐसी तमाम जगह हैं जहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है और किसी को एतराज़ भी नहीं है कि लोग जाते हैं अपना मेजरमेंट कराते, कपड़ा सिलाते, पहनते हैं। लेकिन ये इनका बयान कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इनको बहुत दिनों बाद मौका मिला है कुर्सी बैठने का, तो अपने लाइमलाइट के लिए इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी दिया है और वो बयान को और आदेश को उन्हें वापस करना चाहिए। इससे देश के अंदर भेदभाव और समतामूलक समाज का स्थापना नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो टेलरिंग कपड़ों की नाप के विषय में बात कही गई है वो एक समाज को प्रभावित करने वाली बात है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ जो ये राज्य महिला आयोग का आदेश है और इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी उस पर रोक लगाए और महिलाओं और पुरुषों को आगे जिस तरीके से आप आज सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कदम से कदम मिला के महिला पुरुष, और उनको आज़ादी के साथ उनको काम करने दिया जाए। अगर बात आती, मैंने अस्पताल का जिक्र किया, फिर वहाँ पर आप कैसे करेंगे, मेहंदी लगाने में कैसे करेंगे, ये सब दकियानुसी बातें हैं और ना कोई कंप्लेन है। ये सरकार इस तरीके से बयान दे करके समाज में नफ़रत और भेदभाव उत्पन्न करना चाहती है। मैं ऐसे बयानों की घोर निंदा करता हूँ। मैं इशरत सुल्ताना इदरीसी समाज से हूँ। तो एक ज़माने से जो है दर्जी बिरादरी जो है मेजरमेंट लेके और कपड़ा सिल रहा है, और अगर ऐसे आरोप लगाया जाएगा, उनके कैरेक्टर पर ऐसे उंगली उठाया जाएगा बिना कंप्लेन के, तो वो क्या करेंगे? और ये तो बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर वो सिलाई नापेंगे नहीं तो सिलाई कैसे कर पाएंगे, अपने बच्चों को कैसे पाल पाएंगे। आजकल इतने गरीब लोग हैं जो सिलाई कर रहे हैं, उनके घर का जो है कैसे कारोबार कैसे चलेगा। तो ये महिला आयोग से तो हम यही कहेंगे कि वो अपना ये कंप्लेन ही वापस लें और ये ठीक नहीं है। ये सीधे सीधे आरोप लगाए, जो कंप्लेन है, जो कंप्लेन किया जा रहा है उस पर एक्शन ले वो, और जो कंप्लेन ही नहीं है तो इस तरह क्यों किसी भी कैरेक्टर पर उंगली उठाना है। और लेडीज़ कहाँ तक रखेंगे मेजरमेंट करने के लिए? भाई जिसको आएगा, जिस लेडीज़ को इतना मेजरमेंट करना आएगा तो वो अपनी खुद दुकान बंद करके बैठेगी ना, तो किसी के यहाँ क्यों काम करेगी, है कि नहीं है? तो मैं यही चाहूँगी कि ये बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो है अपना वो वापस है, बस और कुछ